गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी बाबा जी कनाडा की संगत को दर्शन देकर अब यूएसए के लिए निकले थे। यूएसए कैलिफोर्निया में संगत को बाबा जी दर्शन देंगे और सात संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम भी करेंगे जी। सात संगत जी बाबा जी अक्सर जब भी कनाडा जाते हैं तो वहाँ से फिर यूएसए जाते हैं। पिछली बार जब बाबा जी वैंकूवर से यूएसए के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले थे तो बाबा जी समय से 2 घंटे पहले ही निकले थे, क्योंकि इन 2 घंटे में बाबा जी ने एक बहुत ही ज़रूरी काम करना था। बाबा जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ से निकलने से पहले सभी कामों को निपटा कर ही निकलते हैं। साथ संगत जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बाबा जी की मौज हो तो बाबा जी खुद ही संगत के पास दर्शन देने जाते हैं। इससे पहले वाली साखी में भी मैंने बताया था कैसे बाबा जी वृद्धाश्रम गए थे एक अम्मा जी को दर्शन देने, और अगर बाबा जी की मर्जी ना हो तो डेरे पहुंचकर भी कई लोग बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते। आज की ये घटना सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और समझ जाएंगे कि सतगुरु की दया कितनी अपार होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं, तो ये घटना उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए। साथ संगत जी, जब बाबा जी एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकले थे तो बाबा जी ने गाड़ी को दूसरे रूट से ले जाने के लिए कहा, तो बाबा जी के ड्राइवर ने बाबा जी के कहने पर गाड़ी को दूसरे रूट से ले लिया। यह जो दूसरा रूट था ये बहुत लंबा था, कुछ गांव में से होकर गुजरता था। बाबा जी जब एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां एक घर के आगे पहुंचकर बाबा जी ने गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर साहब ने वहां पर गाड़ी को रोक दिया। फिर बाबा जी की गाड़ी से उतरे और साथ साथ बाबा जी के सेवादार और ड्राइवर सभी बाबा जी के पीछे चल दिए। तो बाबा जी ने कहा कि आप सभी कुछ देर यहीं रुको, मुझे अंदर किसी से मिलना है, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। तो बाबा जी के साथ सिर्फ एक सेवादार उस घर के अंदर गए। जब बाबा जी के सेवादार ने घर की डोर बेल बजाई तो 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। तो सेवादार ने फिर से बेल बजाई तो अंदर से एक बुजुर्ग बीवी की आवाज़ आई और उसने दरवाजे को खोल दिया। बुजुर्ग बीवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बाबा जी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वे अपना चश्मा जल्दबाजी में अंदर ही भूल आई थी। तो बुजुर्ग बीवी ने कहा, किससे मिलना है? तो बाबा जी ने कहा कि बीवी, हम तो आपके पति का हालचाल जानने आए हैं, सुना है लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। तो बीवी ने सोचा कि ये ज़रूर मेरे पति की कोई जान पहचान वाले हैं। साथ संगत जी, इस बीवी के पति को कोई बीमारी नहीं थी, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इस बीवी के 2 बच्चे थे और अब वो दोनों इस बीवी और उनके पति को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले गए थे, और साल में एक आध बार ही दोनों बेटे अपने माँ बाप का हाल चाल लिया करते थे, जिस वजह से इस बुजुर्ग बीवी के पति इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे कि उनकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई थी और वह सहन नहीं कर पा रहे थे कि जिन बच्चों को उन्होंने इतने साल फूलों की तरह संभाल कर रखा और उन्हें इतनी खुशी थी, आज वही बच्चे इन्हें बुढ़ापे में अकेला मरने के लिए छोड़ गए, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। और पहले ये बहुत ज़्यादा भजन सिमरन किया करते थे, लेकिन परेशानी की वजह से अब इनका भजन सिमरन भी नहीं हो पा रहा था। अगर आज बुजुर्ग बीवी या इनके पति को कुछ भी हो जाए तो इनका बेटों को पता तक ना चले, क्योंकि वो कई साल पहले एक बार भी बड़ा एहसान दिखाकर इनको फ़ोन करते थे, और जब भी बीवी अपने बच्चों को फ़ोन करती तो दोनों किसी न किसी काम में बिज़ी बोलकर फ़ोन काट देते। तो बीवी ने यह सोचकर
बाबा जी और सेवादार को घर के अंदर बुला लिया और उसके पति के जानकार हैं और हाल चाल लेने आए हैं। फिर बीवी ने बाबा जी और सेवादार को अपने पति से मिलवाया और इनके पति उस समय बिस्तर पर लेटे हुए थे। इनके पति ने जैसे ही देखा कि सामने तो बाबा जी आए खड़े हैं, तो वह एकदम से बिस्तर से उठ गए और बाबा जी का हाथ पकड़ा, फटाफट से रोने लगे और बाबा जी ने उनको हौसला दिया। और उसके बाद बीवी ने बाबा जी को पहचान लिया। बीवी भी बाबा जी के आगे बहुत रोने लगी, कहने लगी, मैं कितनी मूर्ख हूँ, सदगुरु मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मैं उनसे सवाल कर रही थी। फिर बीवी ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी के पास बैठ गए। साथ संगत जी, इनके बाद बीवी के पति बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें यहाँ चलकर दर्शन देने आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि भाई, इस बार आप सत्संग घर नहीं आए, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही आपको दर्शन दे दूं और आपके दर्शन कर लूं। यह सुनकर बीवी के पति रोने लगे और कहने लगे, बाबा जी, मेरी क्या औकात जो आप मेरे दर्शन करें। मैं तो आपका शुक्र करता हूँ कि आप मुझे यहाँ दर्शन देने आए। बाबा जी ने कहा कि जैसे आप लोग मेरे दर्शन करके खुश होते हैं, वैसे ही मुझे मेरी संगत के दर्शन करके खुशी मिलती है। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि आपके सत्संग घर ना आन पाने की वजह से आपकी पत्नी भी नहीं आ सकी। आप दोनों मुझे हर पल याद करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं कनाडा आया ही हूँ तो आपसे भी मिलता हुआ यहाँ से जाऊँ। तो बीवी और उनके पति कहने लगे कि बाबा जी, मेरी हालत सत्संग घर तक पहुँचने की नहीं थी, मेरे कारण मेरी पत्नी भी नहीं जा सकी। और ये कहने लगे कि बाबा जी का हुक्म है, पहले परिवार की सेवा, उसके बाद गुरु घर की सेवा। मैंने इसको सत्संग घर जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन यह नहीं मानी। तो बाबा जी ने कहा, अगर परिवार में कोई बीमार है या उसकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी एक सेवा ही होती है ना। फिर बाबा जी और उसके पति पूछने लगे, बाबा जी, आप तो सब जानते हैं, हमने सारी उम्र सेवा और सिमरन किया, लेकिन फिर भी आज हम 2 बेटों के होते हुए भी इस उम्र में अकेले रह गए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कर्मों का ही लेन देन होता है, हमें इसका हिसाब देना पड़ता है। अगर मालिक थोड़े दुख देकर कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है तो हमें मालिक से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हमारा हिसाब किताब होगा, उतनी जल्दी हम इस जेल खाने से आज़ाद हो पाएंगे। इसलिए सब कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी को समझकर उनके हवाले कर देना चाहिए। मालिक कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और भजन सिमरन करने वाली रूहों का हिसाब किताब तो मालिक बड़े ही आराम से करवा देता है। इसलिए आप मालिक पर भरोसा रखें और झूठे रिश्तों के चक्करों में ना पड़े, अपने असल रिश्ते को पहचानें। और अपने भजन सिमरन को, आपने बिल्कुल ही भजन सिमरन को छोड़ दिया है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मालिक से जो आपका रिश्ता है उस रिश्ते को आप निभाइए। फिर बीवी और उसके पति कहने लगे, हम आपकी बात को समझ चुके हैं और हम अपना अधूरा भजन सिमरन ज़रूर पूरा करेंगे। इसके बाद बाबा जी वहाँ से आगे एयरपोर्ट के लिए निकल गए और साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी अपनी संगत की संभाल करते हैं। ये बीवी और उनके पति सत्संग घर नहीं जा पाए तो बाबा जी ने इन्हें खुद घर जाकर दर्शन दिए। ऐसे ही सदगुरु कई बार अपनी रूहों को दर्शन देने खुद उनके दरवाजे तक पहुँचे हैं। इन्हें भजन सिमरन करने के लिए बाबा जी ने फिर से पॉजिटिव किया और बाबा जी को भला ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन सदगुरु किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन्हें पूरा ज़रूर करते हैं और उस चीज़ से भजन सिमरन पूरा करवा ही लेते हैं,
क्योंकि बिना भजन सिमरन के तो बाबा जी भी जीव को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे और जीव को अपने कर्मों का हिसाब फिर से देने आना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जैसे बाकी का काम जरूरी है, ऐसे ही भजन सिमरन भी बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। राधा स्वामी जी।